$20 मिलियन के सोने के बिस्किट निकाल लेते हैं और उन्हें पानी के रास्ते बाहर भेज देते हैं। इसके बाद वो पहले से तैयार किए हुए ट्रैक पर नकली तिजोरी रख देते हैं ताकि किसी को शक न हो। वेनिस की गलियों में जबरदस्त पीछा करने के बाद उन्हें भागने का सही मौका मिल जाता है। 2 फिशिंग बोट्स की मदद से वो पीछा कर रहे लोगों को चकमा देकर निकल जाते हैं। अब कैमरा उन 6 चोरों पर जाता है जिन्होंने मिलकर ये पूरी चोरी की थी। उनका लीडर लाओ बाई कहता है कि अब उसकी उम्र हो गई है, इस चोरी से इतना पैसा मिल गया है कि पूरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी, इसलिए वो अब इस काम से हमेशा के लिए रिटायर होने का फैसला करता है। इसके बाद वो अपनी गैंग की कमान उस आदमी को सौंप देता है जिसने इस पूरी चोरी का प्लान बनाया था। बाकी सभी लोग अपने अपने हिस्से के पैसे लेकर आगे की जिंदगी की प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन सिर्फ स्टीफन थोड़ा परेशान दिखता है। वो कहता है कि उसे अभी तक समझ नहीं आया कि इतने पैसे खर्च कैसे करेगा। तभी जैसे ही सब लोग कार में बैठकर निकलने लगते हैं, अचानक सामने और पीछे से 2 गाड़ियां आकर उनका रास्ता बंद कर देती है। सब लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हमला शुरू हो जाता है। तभी जॉन चिल्लाता है, सोचना बंद करो, फायर करो। चारों तरफ गोलियां चलने लगती है। इसी बीच गोदा जल्दी से कार से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर जबरदस्ती रास्ता निकालने की कोशिश करता है, कार का कंट्रोल छूट जाता है। कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरती है और गिरते गिरते लगभग 180 डिग्री घूम जाती है। स्टीफन अपनी कार को नदी में डूबते हुए देखता है। दूसरी तरफ दुश्मन AK-47 से लगातार गोलियां चला रहे थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि कार का निचला हिस्सा गोलियों की तरफ था, इसलिए मोटी स्टील प्लेट की वजह से गोलियां अंदर नहीं आ सकी। कार के अंदर उन्हें ऑक्सीजन का एक सिलेंडर भी मिल जाता है। तभी स्टीफन एक खतरनाक फैसला लेता है। वो सारे सोने के बिस्किट पुराने लीडर लाओ बाई की बॉडी पर बांध देता है ताकि लाश पानी की सतह पर तैर जाए और सबको लगे कि वो मर चुका है। इसके बाद स्टीफन अपने साथियों को छोड़कर अकेले ही सारा सोना लेकर फरार हो जाता है। ये दूसरी बार था जब उसने अपने ही लोगों को धोखा दिया, लेकिन इस बार उसने लाओ बाई की जान भी ले ली थी। बाकी लोग उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने 6 महीने से भी ज्यादा समय तक स्टीफन को हर जगह ढूंढा और आखिरकार शहर में उसका ठिकाना ढूंढ ही लिया। हालांकि अब स्टीफन ने अपना नाम बदल लिया था, लेकिन टीम का लीडर उसे देखते ही पहचान गया। उन्होंने उसकी पूरी जानकारी निकाल ली। स्टीफन के घर पर 5 हथियारबंद गार्ड थे और हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा हुआ था, लेकिन ये टीम भी हाईटेक चोरी में माहिर थी, इसलिए उन्हें इन सिक्योरिटी सिस्टम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बस उनकी टीम में एक एक्सपर्ट की कमी थी, इसलिए लीडर ने लाओ बाई की बेटी से संपर्क किया और उसे बदला लेने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब सब मिलकर स्टीफन से बदला लेने की तैयारी करने लगे। सबसे पहले उन्हें पता लगाना था कि स्टीफन का सेफ कहाँ रखा है। इसके लिए उन्होंने उसके घर की टीवी केबल काट दी। जैसे ही टीवी का सिग्नल बंद हुआ, स्टीफन ने रिपेयर के लिए फोन किया, लेकिन उनकी हैकर टीम ने बीच में ही कॉल इंटरसेप्ट कर ली और अपना नकली टेक्नीशियन भेज दिया। जब नकली रिपेयरमैन घर पहुंचा तो गार्ड्स ने उसका ID कार्ड चेक किया। सब कुछ असली लगने की वजह से उसे अंदर जाने दिया गया। बाहर बैठे बाकी लोग उसके बॉडी कैमरे और माइक्रो कैमरे की मदद से घर के अंदर की हर चीज लाइव देख रहे थे। रिपेयर के बहाने उसने पूरे घर का चक्कर लगाया और जल्दी ही सेफ का पता लगा लिया। उसने छुपे हुए डिवाइस से अपने साथियों को उसकी लोकेशन भी भेज दी। इसके बाद उसने टीवी ठीक कर दी और अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, स्टीफन ने उसे अपने साथ खाना खाने के लिए रोक लिया। रिपेयरमैन जानता था कि स्टीफन एक खतरनाक इंसान है, फिर भी शक से बचने के लिए उसने खाने का न्योता मान लिया। अब टीम के पास स्टीफन के घर की पूरी जानकारी थी। उन्होंने प्लान बनाया कि 3 छोटी मिनी कूपर कारों की मदद से सीधे उसके घर में घुसेंगे, सारा सोना लोड करेंगे और सिर्फ 30 मिनट के अंदर उसे रेलवे स्टेशन तक पहुंचाकर वहां से निकल जाएंगे। इसके लिए उन्होंने पहले से ही तीनों छोटी कारों को खास तरीके से